दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जिस मुद्दे पर आज बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है, वो मुद्दा इतना बड़ा है कि उससे देश की राजनीति इधर से उधर हो सकती है, सरकार बदल सकती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या मुद्दा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश में 10 साल मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को हो गए हैं। कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और किसी भी राज्य या देश में जितनी समस्याएं होती हैं, किसी भी सरकार के लिए उन पर फतेह पाना या उन सबको पूरा करना नामुमकिन सा ही होता है। इसलिए 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है जिससे ऐसा लगता है कि देश में बयार सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चलती दिखाई दे रही। दूसरा कारण, पहले तो सारा विपक्ष बिखरा बिखरा रहता था, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने एकता का परिचय दिया है और सारा विपक्ष लगभग एक मंच पर आकर मोदी भाजपा सरकार को बदलने के लिए कमर कस चुका है और सब ने अपने मतभेद भुलाकर एक झंडा के तरह आ गए हैं और उसका नाम दिया है उन्होंने इंडिया महागठबंधन। और उससे विपक्ष बहुत मजबूत भी दिख रहा है। वर्तमान में मोदी सरकार के नेता मोदी जी बहुत तकलीफ से में दिखाई दे रहे हैं, डरे हुए से लग रहे हैं और कई ऐसे काम उनके सामने आ रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि इंडिया से वो घबरा गए। लेकिन मोदी शाह को हराना भी कोई आसान काम नहीं है। वो राजनीति के चाणक्य हैं और 362 दिन चुनाव जीतने की मुहिम पर लगे रहते हैं, जबकि विपक्ष ऐसा नहीं कर पाता है और ना ही अभी कर रहा है, लेकिन उस दिशा में बढ़ जरूर चला है। अब जिस मजबूती से विपक्ष ने एकता दिखाई है, आगे बढ़ा है, तो इसमें एक पेच है और पेच भी कोई छोटा नहीं बड़ा है। यदि उस पेच का समाधान कर लिया, उस समस्या का समाधान कर लिया, उस समस्या पर फतेह पा ली, तो इंडिया के लिए जीत का रास्ता आसान हो जाए। आसान ही नहीं बल्कि विजय श्री मिल सकती है। अब फिर आप चौंकेंगे कि ऐसा मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वो है यूपी। जिसने यूपी फतेह कर लिया उसने देश फतेह कर लिया। जिस पार्टी ने यूपी जीत लिया उसने पूरा देश जीत। यानी दिल्ली का रास्ता यूपी लखनऊ से होकर गुजरता और यूपी में बड़ा पेच फंसा हुआ है। एक तो वहां योगी बाबा बैठे हैं, मजबूती से जमे हुए हैं, लेकिन यदि उस पेच को यूपी में विपक्ष फतेह कर ले, उस पे काबू कर ले, तो मोदी योगी दोनों पर विपक्ष भारी पड़ सकता है। तो वो पेच है मायावती। मायावती कैसे? कि मायावती जी ने काफी प्रयासों के बावजूद इंडिया में आने से इनकार कर दिया है और इंडिया महागठबंधन में ही नहीं बल्कि भाजपा से भी बराबर दूरी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन ये सीधा साधा ऐलान नहीं है। हम यदि उनके बयानों को पढ़ें तो उनमें एक तरीके से सच्चाई तो दिखती है, लेकिन हकीकत में वो कितनी सच्चाई है हम उस पर भी बात करेंगे। मैं पहले उनके 2-3 बयान देता हूं, क्योंकि कई घोषणाएं की जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि मायावती जी से बातचीत चल रही है और उनका कांग्रेस और विपक्षी महागठबंधन इंडिया के साथ आना लगभग तय है। हम उनको मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन सभी बयानों पर उस समय तुषारपात हुआ, आघात लगा जब मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बसपा अनवरत संघर्षरत और इसीलिए इनके गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अतः भाजपा से भी नहीं, दोनों से हम बराबर दूरी बना के रखेंगे। दूसरा उनका बयान है, बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा
समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन में से उस गठबंधन से 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों के में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए, ये हमारा अंतिम फैसला है। वैसे तो बीएसपी के गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाएं तो सेकुलर, ना मिले तो भाजपाई। यह घोर अनुचित बात है। अंगूर मिल जाएं तो ठीक है, वरना अंगूर खट्टे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही है। ना ही मैंने किसी को आश्वासन दिया है, ना कांग्रेस को, ना इंडिया गठबंधन को, और ना ही हम भाजपा के साथ जाने वाले हैं। तो पेच अड़ा है ये। अब सवाल पैदा होता है कि बात बने तो बने कैसे। यूपी जब तक फतेह नहीं होगा, इंडिया की सत्ता में लौटने की ख्वाहिशें पूरी तरह से आसान नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो इसमें सारे माहौल में जो आशा की किरण मुझे नजर आ रही है, कई और बुद्धिजीवियों को नजर आ रही है, वो क्या है उसका मैं जिक्र तो बाद में करूंगा। पहले मैं बसपा की ताकत बताता हूं। बसपा की हिंदी प्रदेशों में जो ताकत है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जिससे स्थिति और साफ हो जाएगी। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश में तो बसपा और बहन मायावती की सरकार कई बार रही है, 3-4 बार वो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की धाकड़ मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। 2007 में तो अकेले दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, और उससे पहले 2-3 बार भाजपा के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई, और सबसे पहले तो एक संयुक्त सरकार बनी थी बसपा 1991 में बसपा और सपा गठबंधन के साथ, जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उसमें भी बसपा सरकार में शामिल थी। खैर वो पुरानी बात हो गई। तो मैं कहना चाह रहा था कि बसपा क्यों महत्वपूर्ण है। न केवल उत्तर प्रदेश में तो उनका हारने के बावजूद भी 13 से लेकर 20, 25, 30% तक उनका वोट का परसेंटेज है, कंटेंट में उसका वोट रहता है। बेशक वो चुनाव ना जीते, लेकिन उसके बावजूद उनके वोटों का जो प्रतिशत है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि जितने भी हिंदी प्रदेश हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या और जितने बिहार, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहां तक में बसपा के विधायक जीतते रहे। बेशक उनकी संख्या बहुत ज्यादा ना रही हो, और साउथ के भी कई राज्यों में बसपा ने अपना आधार बनाया हुआ है, और वहां भी इक्का दुक्का उनके विधायक बनते रहे हैं। इसी आधार पर वो देश की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त किए हुए। तो अब सवाल पैदा होता है कि समस्या का हल कैसे हो, मायावती जी कैसे इंडिया के साथ आए और यूपी फतेह में इंडिया की मदद करें। तो दोस्तों, जितना मैंने इस दौरान पढ़ा है, चिंतन मनन किया है, उसमें मुझे एक ही रास्ता नजर आता है कि जिन हालात में वो इंडिया के साथ आती हैं, वरना मोदी जी ने, शाह जी ने ओवैसी और मायावती जी को अपने साथ इस तरीके से जोड़ रखा है कि वो सीधे तौर पर भाजपा में शामिल भी नहीं दिखती हैं, लेकिन जिस तरीके से नीति अपनाई जाती है, ओवैसी और मायावती जी जिस तरीके से चुनाव लड़ती दिखाई देती हैं, उससे सीधे सीधे भाजपा मोदी शाह को फायदा होता दिखता रहा है, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से कैसे उबरा जाए? एक तरफ तो मायावती जी ये कह रही हैं
कि हमें ना तो हम भाजपा गठबंधन के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, ना ही इंडिया के साथ हैं, लेकिन यदि वो इंडिया के साथ नहीं आती हैं तो वो सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाती हैं या उसका फायदा भाजपा को पहुंचता है और उनके इस फैसले से भाजपा की राह आसान होती है और भाजपा उत्तर प्रदेश और भारत में जीत की तरफ बढ़ती। तो है ना बड़ी समस्या। यानी मायावती जी की फांस बहुत बड़ी है। यदि इंडिया उस पर फतेह नहीं पाता है तो उसके लिए भारत विजय मुश्किल हो सकता है। और ये फतेह की मायावती जी किन हालात, मोदी साहब को छोड़कर या एनडीए को छोड़कर जो वो अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाती हैं, इंडिया को कैसे फायदा पहुंचा सकती हैं, या मायावती जी किन हालातों में इंडिया के साथ आ सकती हैं। तो जितना मैंने चिंतन मनन किया है उसमें मुझे जो रास्ता दिखाई देता है, मायावती उन हालातों में ही इंडिया के साथ आ सकती हैं या कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं जिससे विपक्षी इंडिया महागठबंधन को फायदा हो। अब आप सोच रहे होंगे भाई वो क्या है? भाई वो ये है कि अभी लगभग 8-9 महीने तो लोकसभा चुनावों में, उसके बाद कहीं जाके उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। हालांकि जो ये 4-5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, बसपा उनमें भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, उनमें उठ के विधायक जीतते भी रहे हैं। तो मायावती ये आकलन करेंगी कि आने वाले ये दिसंबर तक जो चुनाव होने हैं कि विपक्ष इंडिया उसमें क्या गुल खिलाता है, उसकी क्या स्थिति रहती है। यदि इन चुनावों में इंडिया भारी पड़ा भाजपा पर और विपक्ष की सरकारें बनी, यानी इंडिया महागठबंधन की सरकारें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो साउथ का राज्य है वहां 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें यदि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा और भाजपा का ग्राफ और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नीचे गिरता चला गया, और यदि मायावती जी को ये पूरी तरीके से उन्हें लगेगा, तय हो जाए, उनके मन में आ जाएगा कि अब भाजपा पूरी तरह कमजोर हो सकती है, योगी मोदी सरकार बहुत कमजोर हो गई है, अब उनसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है या उनसे किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है, तो जितने मोदी योगी शाह कमजोर होंगे, इंडिया महागठबंधन मजबूत होगा, उतने ही मायावती जी के इंडिया महागठबंधन के करीब आने के चांसेस बनेंगे। और बनेंगे ही नहीं, उन हालात में मायावती जरूर ऐसा फैसला लेंगी कि जिससे देश में मनुवादी भाजपा सरकार को हार का मुंह देखना पड़े और जो मोदी जी के पास ओवैसी और मायावती जी वाले उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में जो मजबूत पत्ते हैं वो खिसक जाएं, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो सकती है, हार सकती है। तभी हारेगी जब मायावती जी इनके इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। तो दोस्तों देखते रहिए आगे वाले आने समय में कि इंडिया महागठबंधन कितना मजबूत होता है। इंडिया महागठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा, मायावती जी वैसे ही वैसे महागठबंधन की तरफ बढ़ती दिखाई देंगी। लेकिन ये राज्यों के जब तक चुनाव हैं वो तब तक इसका इंतजार जरूर करेंगी। हालांकि बसपा के जो सपोर्टर हैं, बसपा के जो वोटर हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो मान्यवर काशीराम जी के कट्टर अनुयायी हैं, वो किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं कि मायावती जी मोदी शाह या भाजपा की सरकार की तरफ झुकती नजर आए। उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाएं, क्योंकि मान्यवर काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर की जीवन भर लड़ाई मनुवाद के खिलाफ रही, जातिवाद के खिलाफ रही, भेदभाव के खिलाफ रही, जबकि उसके खिलाफ भाजपा उन्हीं चिन्हों पर चलती है। हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी या संविधान विरोधी, जातिवादी, धर्मवादी हथकंडे अपनाती है जो संविधान के भी खिलाफ है, संविधान की रूह के भी खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी जिंदगी किए हुए प्रयासों के भी खिलाफ है, मान्यवर काशीराम जी के रास्ते के भी खिलाफ है। तो बसपा के कट्टर समर्थक
दलित, वंचित, आदिवासी और उनसे जुड़े पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के वोटर बिल्कुल नहीं चाहते कि मायावती जी भाजपा के साथ जाएं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन्हें किसी भी तरीके का फायदा पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये मुद्दा था। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स में लिखिए कि मेरी बात में क्या आपको कुछ सच्चाई नज़र आती है। अपने कमेंट्स दीजिए और मैं आपसे आग्रह करता हूं, देखते रहिए देश रोजाना तथा अंत में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये जरूर करिए। इससे हमें आपकी से मदद मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा चैनल आगे बढ़ता है। क्योंकि जनता के बिना, अपने दर्शकों के बिना कोई भी चैनल या संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।